फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हम इस वीडियो में आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। टाइम एंड टेंस कि टाइम और टेंस होता है क्या। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो टेंस होता है उसमें टेंस में जो इंडिफिनाइट टेंस होता है उसमें ताहे तिये ते पढ़ा होगा। ये था ती थी था मतलब ताहे ती को हम मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और था थे कि हम किस में बनाते हैं, थाए थी ये थे को हम पास्ट में बनाते हैं, और जो हमारा गा के गी फ्यूचर बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम आपको मॉडर्न इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में हर चीज़ बदल चुका है, तो हम आपको मॉडर्न इंग्लिश इसे फॉलो नहीं करती है। ताहे तिये तेहे या थाहे थिये थे या गाहे गीहे गेहे, ये मॉडर्न इंग्लिश फॉलो नहीं करती है, ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो करती थी। और हम आपको टाइम एंड टेंस का वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसकी और भी टाइम एंड टेंस की और भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। मैंने आपको दो पहले ही पढ़ा रखा है टाइम और टेंस के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है, वो बस एक तरह कहने के लिए होता है, लेकिन नहीं होता है। नॉन टेक्निकल तौर पर होता है, लेकिन उसे उतना मान्यता नहीं दिया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। हालाँकि ट्रेडिशनल इंग्लिश इसे फॉलो करती है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश इसे बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती है। तो दोस्तों चलिए इस तूफान क्लास के संग इस वीडियो का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइम और टेंस। तो दोस्तों आज तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तूफानी क्लास को आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। आज का हमारा दोस्तों जैसे टॉपिक है टाइम और टेंस होता क्या है। तो दोस्तों आपने से शुरुआत से पढ़ा होगा उस ट्रेडिशनल इंग्लिश को, लेकिन हम आज मॉडर्न इंग्लिश के जरिए आपको टाइम एंड टेंस का टॉपिक बताने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले बेसिक करेंगे, बेसिक से थ्रू आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो हम वैसे वैसे आपको टाइम एंड टेंस एंड इंग्लिश का धुआंधार क्लास आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं कि हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, बताता हूँ मैं टेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा टेंस होता है, तो दोस्तों जो हमारा टेंस है वो हमेशा क्या कहता है, टेंस हमेशा किस पे डिपेंड होता है। टेंस डिपेंड होता है हमारा टाइम पे प्लस एक्शन पे। टेंस किस पे डिपेंड होता है दोस्तों, हमारा टाइम पे प्लस एक्शन पे। और जो हमारा टाइम है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि हमारा टाइम का उत्पत्ति कैसे होता है। तो दोस्तों सपोज़ कीजिए मैंने आपको आपके लिए एक लाइन खींचता हूँ सिंपली सा, और उस पर एक डॉट पॉइंट करता हूँ। तो मैंने आपको दोस्तों एक लाइन खींच दिया और एक डॉट पॉइंट किया। तो जो डॉट पॉइंट किया उसमें ये प्रेजेंट, ये क्या हुआ दोस्तों, ये प्रेजेंट हुआ, हमारा प्रेजेंट टाइम हुआ। तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं तुरंत, अभी जो मैंने बोला और अभी जो आपने सुना, जो मैंने अभी बोल रहा हूँ, जो अब आप ही अभी सुन रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं, वो क्या हुआ, सब प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम हुआ हमारा। तो दोस्तों ये सुन लीजिए हमारा क्या हुआ, ये प्रेजेंट टाइम हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट टाइम हो गया। ठीक है तो दोस्तों और जो मैंने अभी क्लास शुरू किया था 1 मिनट या 2 मिनट पहले, मैंने अभी अपना क्लास स्टार्ट किया था टेंस का, मतलब वो जो टाइम है वो बीत चुका है, लैप्स कर चुका है। तो वो जो टाइम लैप्स कर चुका है, 1 सेकंड भी बीत गया, सब पास्ट है। जो हमारा प्रेजेंट होता है वही पास्ट बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट नोट करवा देता हूँ, हम प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बन जाता है। प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारा प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बन जाता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हमारा प्रेजेंट ही पास्ट बन जाता है। तो दोस्तों जो हमारा प्रेजेंट पास्ट बनता है, जो मैंने जैसे कहा हमारा क्लास शुरू हो चुका था वो बीत चुका है, और मैंने जो आपको अभी ये सब बताया ये सब बीत चुका है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पास्ट टाइम हो गया। तो दोस्तों हमारे पास कितना है, इधर टाइम लगा लीजिएगा दोस्तों, स्पेस नहीं बच रहा, टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया। तो हमारे पास 2 टाइम आ गए। तो दोस्तों मैं आपको एक बता दूं कि फ्यूचर नामक वैसे भी कोई टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों, आप मुझसे सुनिए। अगर आपको मैं कहूं कि कल वर्षा होने वाली है, तो क्या ये 100% श्योर है कि कल वर्षा होगी? क्या ये 100% श्योर है दोस्तों? आप मुझे बताइए। आपसे ही कह रहा हूँ, देख रहे हैं ना, कहीं इधर से उठ नहीं ना गए, देखिए हाँ बैठना है आपको, पूरी क्लास बैठनी है। तो दोस्तों बताइए कि क्या ऐसा होगा कि कल पूरी पक्का ही है कि वर्षा हो? क्या मैंने कहा कि वर्षा होगी और पता चला कि नहीं हुई वर्षा? तो क्या ये बात कथन सही है? प्रेजेंट पे हमारा कंट्रोल है, क्या हमारा फ्यूचर पे कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो सकता। कितने लोग कहते हैं कि प्रेजेंट को सुधार लो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन तो दोस्तों ये जानते हैं हमारा फ्यूचर पे कंट्रोल
सॉरी हमारा प्रेजेंट पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन हमारा फ्यूचर पे कंट्रोल नहीं हो सकता। कि इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट को सुधारो, फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रेजेंट ही हमारा कंट्रोल है। जो प्रेजेंट पे कंट्रोल होगा तो आपका पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट होता है वही पास्ट बनने वाला होता है। और जो हमारा प्रेजेंट मतलब जो हम प्रेजेंट को जब अच्छा करेंगे तभी हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं आपको कि प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रेजेंट से ही पास्ट की उत्पत्ति होती है, और फ्यूचर टाइम जो है प्रेजेंट पे ही डिपेंड करता है। जो फ्यूचर टाइम है वैसे मॉडर्न इंग्लिश इसे फॉलो नहीं करती है, जैसा मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट टॉपिक पे बताया था कि इसे मॉडर्न इंग्लिश इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो फ्यूचर टाइम है उसे हम इसमें अजम्पशंस बहुत हैं, मतलब इसमें कि वो बहुत है। इसमें मॉडर्न इंग्लिश में इसे बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती। ट्रेडिशनल इंग्लिश हालांकि अभी भी फॉलो करती है, लेकिन आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंग्लिश करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश या ट्रेडिशनल इंग्लिश। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों आने वाले जब समय में अब मॉडर्न इंग्लिश ही फॉलो होने वाली है, तो दोस्तों फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन हम फिर भी एक तरीके से लिख लेते हैं, चलो कर लेते हैं कि फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख लिया। हमारे पास कितने टाइम आ गए? 3 टाइम आ गए, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम आ गया। वैसे फ्यूचर तो नामक कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन हमने फिर भी एक तरीके से मान लिया कि फ्यूचर टाइम भी होता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा अभी इतने तक मैंने क्या कहा है कि अभी प्रेजेंट हमारे पास 3 रूप टाइम आ गए। कौन कौन सा टाइम आया? पास्ट टाइम आया, प्रेजेंट टाइम आया, फ्यूचर टाइम आया। तो दोस्तों ठीक है, आपको मैंने इतना बता दिया। ओके, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो जो दोस्तों मैंने कहा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको मैं दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ कि जो टेंस होता है वो कितने, मतलब अभी तो मैंने आपको दोस्तों टाइम के बारे में ये आपको समझा देता हूँ अच्छे से। पहले टाइम के बारे में बताया, आराम से समझाता हूँ दोस्तों आपको। मैंने ये टाइम के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। श्योर हैं आप? फ्यूचर टाइम में कोई दिक्कत हो बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। 10 मिनट की वीडियो होगी कम से कम, आराम से बनाऊँगा, आप मुझे बता दीजिएगा। और दोस्तों हम शुरू करते हैं अब से हमारा एक और टॉपिक जो एक्शन के ऊपर है। एक्शन क्या है दोस्तों? एक्शन के भी क्या टाइप हो सकते हैं? आपने कभी सोचा है? ये जो एक्शन हम देखते हैं क्या इसके भी टाइप हो सकते हैं? दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एक्शन के भी कोई टाइप हो सकता है? बताइए, आप पहले सोचिए। 1-2 सेकंड देता हूँ सोचने के, सोचिए। वीडियो पॉज कीजिए और इसी समय देखिए। हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, सोचिए। हाँ, हो सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि कोई ये व्यक्ति है, ये फ्रूट है, समझिए कोई भी फ्रूट मान लीजिए, ये इसे खाना शुरू करता है इधर से। तो दोस्तों ये जब व्यक्ति इस फ्रूट को खाना शुरू करता है तो बताइए कि खा रहा है, अभी जो अब खा ही रहा है वो, मतलब खाना शुरू कर रहा है, तो मतलब जब वो खा रहा है तो क्या कॉन्टीन्यूअस एक्शन नहीं हो रहा? तो मतलब एक्शन का एक टाइप निकला हमारा। फर्स्ट टाइप है एक्शन का, कौन सा टाइप है? कॉन्टीन्यूअस है। तो हमारा कॉन्टीन्यूअस हो गया, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। पहला टाइप कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस निकल गया हमारा एक्शन का, वो चल रहा है, मतलब इसे हम ऑन गोइंग भी कह सकते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस। इसका हमारा ऑन गोइंग भी प्रोसेस हो सकता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात को। और दोस्तों जो फ्यूचर टाइम का था, आपको मैं इसे थोड़ा और भी क्लियर करा देता हूँ। जो फ्यूचर टाइम का है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ और भी अच्छे से। तो दोस्तों फ्यूचर टाइम को मैंने जैसे कहा था कि फ्यूचर नामक कोई टाइम नहीं, मतलब होता है, लेकिन इसे मॉडल जो वो होता है इंग्लिश फॉलो नहीं करती ये, और इसे होता भी नहीं है एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मॉडल इंग्लिश है इसे बिल्कुल ही नहीं फॉलो करती। और मैं आपको इसका एक और भी एग्जांपल बता देता हूँ जो फ्यूचर टाइम है, क्योंकि फ्यूचर टाइम दोस्तों एक तरीके से हम कल्पनाओं को, तो एक बात समझिए, हमारे कल्पना आती है, हमें आपको आती होगी ना कल्पना, आपको सपने आते हैं। एक बात बताइए मुझे, तो सपने आते हैं तो क्या आप उसे कह सकते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर हो गया ये सपना जो आपने देखा? क्या कह सकते हैं कि आप ये फ्यूचर हो गया सपना? अभी जो आपने सोचा, अभी जो आप सोच रहे हैं वो क्या, जो फ्यूचर के बारे में जैसे अभी आपने सोचा, तो आपको कैसे पता कि ये घटित हो गया है फ्यूचर में? कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं है ना, तो आपने कैसे कह दिया कि फ्यूचर है? आप पास्ट जान सकते हैं क्योंकि आपने पास्ट को खुद रियलाइज़ कर रखा है, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही पास्ट बनने वाला होता है ना दोस्तों? आपको तो ये तो पता ही होगा, जो आप काम कर रहे हैं अभी ये बाद में पास्ट बन जाएगा। जैसे दिवाली आया किसी समय किसी दिन,
तो वो जो दिवाली आए उसमें जो आपने पटाखे फोड़े, वो आपको पता है कि कौन कौन से उसमें आपने पटाखे खरीदे, कि वो बाद में पास्ट नहीं बनेगा। और क्या बाद में आपको उसके डिटेल के बारे में पता नहीं होगा? क्या आपको फ्यूचर के बारे में पता है कि फ्यूचर में आप क्या खरीदने वाले हैं? क्या आपको पता है ऐसे? क्या आपको पता था कि आपका कि पेपर कैंसिल हो जाएगा इतने मेहनत करने के बाद भी? ऐसा हो तो पता है आपको? इसीलिए आप फ्यूचर के बारे में कैसे बता सकते हैं? आप हमें बताइएगा। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश इसे फॉलो नहीं करती है दोस्तों, और ये मॉडर्न इंग्लिश का यही खासियत बात है, और बहुत अच्छा है मॉडर्न इंग्लिश। तो इसी के संग अपना मॉडर्न इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं एक्शन का दूसरा टाइप। अगर और भी आपको फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छा बताते हैं, हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। चलिए बोलिए अब। तो दोस्तों मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये जो व्यक्ति फल खा रहा है, तो फल खा रहा है मतलब कॉन्टीन्यूअस काम चल रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ चल रहा है मतलब कॉन्टीन्यू चल रहा है, वो कॉन्टीन्यू हो रहा है, इसीलिए हमने इसे कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कह दिया। तो दोस्तों ये जब व्यक्ति फल खा रहा है तो फल को खाना रोकेगा भी ना? ऐसा तो नहीं है ना कि जीवन भर बस फल खा रहा है तो खाता ही रहेगा, 50 साल बीत गए खाता ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना जी। कैपेसिटी होती है ना कि आदमियों की भी, तो इसीलिए ये फल खाना रोकेगा। जब वो रोकेगा उस समय हमारा परफेक्ट टेंस बन जाएगा, सॉरी परफेक्ट प्रोसेस बन जाएगा। मैंने क्या कहा? परफेक्ट प्रोसेस बन जाएगा, प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। क्या दोस्तों अब हमारा परफेक्ट प्रोसेस बन गया। तो दोस्तों इसने फल खाना रोक दिया, व्यक्ति ने फल खाना रोक दिया। एक व्यक्ति के माध्यम से मैंने आपको 2 चीज़ क्लियर करा दी है। आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा बेसिक मिल गया तो दोस्तों आप मुझसे कहिएगा। एकदम बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ मैं। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बताया, इन्हीं सब का आगे चल के टेंस के टाइप बनेंगे कि इसमें कितने टाइप होते हैं, फ्यूचर के कितने टाइप होते हैं। आपने ऐसे तो पढ़ा ही होगा कि वो पढ़ा ही होगा आपने कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, 4 टाइप होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब मैं आपको यही तो खासियत है मॉडर्न इंग्लिश की। ये मॉडर्न इंग्लिश बताता है, बेसिक से बेसिक बताता है कि कैसे इसके अंदर से ये चीज़ आया है, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो और भी एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ, लेकिन आप बोलिएगा, हम बनाएंगे इस वीडियो को। जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट प्रोसेस होता है और दूसरा होता है। तो दोस्तों एक बात, तीसरा जो प्रोसेस है, एक बात बताइएगा आप हमें दोस्तों। जो तीसरा प्रोसेस है, इसके लिए मैं आपको दूसरा एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। या तो दोस्तों यही वाला डायग्राम ले लेते हैं या दूसरा बना देते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो रमन है, इधर मैं आपको एक अच्छे से, रमन आम खा रहा है मैंने लिखा। तो दोस्तों मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा है, रमन आम खा रहा है। तो रमन आम खा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि रमन आम खा रहा है कि मतलब रमन आम कब से खा रहा है? तो जो रमन आम पहले से खा रहा है, तो रमन ने जैसे ये आम है, समझिए सेवी मान लीजिए, रमन आम खा रहे हैं तो ये आम ही मान लीजिए। तो रमन जब कोई व्यक्ति आया तो देखने गया, तो वो देखा कि रमन आम आधा खा चुका है। तो वो किसी से जाके कहता है कि रमन आम खा रहा है, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो आधा आम खा चुका है, मतलब काम परफेक्ट भी हुआ है, आधा परफेक्ट भी हुआ है। तो इसे परफेक्ट लिख देंगे। और क्या कंटिन्यू भी हो रहा है, तो कंटिन्यूअस लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब तो दोस्तों मैं एक और भी लिख देता हूँ इधर, रमन आम खा रहे, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब मैं एक और लिखता हूँ, एक आसान सा एग्जाम, रमन आम खाता है। ये साधारण सा एग्जाम्पल है, रमन आम खाता है। रमन मतलब आम खाता है, ये रमन है, ये खटखट खटखट आम खा रहा है। तो जब रमन आम खाता है तो इसमें क्या दोस्तों पता चल रहा है? इसमें आपको ये पता चल रहा है कि रमन आम खाता है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है, खाता है, इसमें बात नहीं कर रहा है, इसमें कंटिन्यूअस चीज़ नहीं हो रहा, नहीं परफेक्ट हो रहा है। रमन आम खाता है, इसमें कोई मीनिंग ही नहीं रहा, मतलब रमन आम खाता है, इसमें क्या दिखा रहा है? ये शो कर रहा है कि काम हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, किसी चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी को हम कहेंगे इनडिफिनिट प्रोसेस। इनडिफिनिट प्रोसेस, इसी हम कहेंगे दोस्तों इनडिफिनिट प्रोसेस। आप समझ सकते हैं, आपको अभी एग्जांपल इतना सारा दिया, आपने समझ गए होंगे कि क्या माजला है। अब तो दोस्तों मैं आपको एकदम इतना सारा नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जो भी मैंने लिखवाया है। रमन को मिटा देते हैं, रमन ने आम खा लिया जितना खाना है, पेट भी भर गया होगा, पूरी ज़िंदगी नहीं खिलाना है आम। दोस्तों देख लेते हैं, अब दोस्तों देख लेते हैं, रमन आम खा रहा है,
आपसे मैं एक क्वेश्चन इतना पढ़ा दिया, खा रहा है। आपको मैंने दोस्तों इतना, अब भी 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। लाइक कर रहे हो ना, हो गए है ना 80 तक लाइक, करिए लाइक, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा थोड़ी ना काम चलेगा, आप बैठे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं तो करिए लाइक। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, 2-3 लाख शेयर करिए, इतना करिए कि ये वीडियो पूरा वायरल हो जाए और हम भी और भी आगे मॉडर्न इंग्लिश पढ़ा पाएँ। रमा नाम खा रहा है तो दोस्तों इसमें अब एक बात बताइए, आपने इतना पढ़ा है, मैंने बताइए आप कि मैंने इतना पढ़ा है, रमा नाम खा रहा है तो क्या प्रोसेस नहीं चल रहा? प्रोसेस चल रहा है ना जी। तो ये क्या हुआ, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हो गया। अब तो तेज़ हो चुके हैं सभी, अब तो समझ जाएंगे, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस हो गया ये दोस्तों। समझ आना है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपने कितना जल्दी कर लिया, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस आपने बता दिया। तो दोस्तों यही है हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश। और इसका अभी हमने तो बस बेसिक का कितने % पढ़ा है मैंने अभी, मॉडर्न इंग्लिश का बेसिक टेंस का, वो भी 30% पढ़ा है। अभी तो मेन चीज़ तो बाकी ही है, और ये भी मेन चीज़ का हिस्सा है। इसे आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी में, अच्छे से बोल्ड करके एकदम अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों अब हम कल स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक टेंस का, और बताएंगे कि इन्हीं को अब हम टेंस के रूप में, टेंस के प्रकार के रूप में, टेंस के टाइप के रूप में बताएंगे। ये था हमारा एक्शन का टाइप था, उधर लिख लीजिएगा, एक्शन के टाइप्स थे ये जो हमारा था। आज हमने एक्शन के टाइप्स को कवर कराया, और किसके टाइप्स को कवर कराया, टाइम के टाइप्स को कवर करा दिया, टाइम के टाइप्स को कवर कराया। और उसके बाद हम किस टाइप्स को कवर कराएंगे, और दूसरे के टाइप्स को कवर कराएंगे। अब हम अब की बारे कल बताएंगे कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, ये भी बताएंगे दोस्तों। आपको 2 टेंस होते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप आराम से करिए जब तक के लिए बाय, और अच्छे से करिएगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करिए दोस्तों। आज का क्लास पसंद आया एकदम